फिर से प्रभु ने आप पर मुझे अपनी पवित्र उपस्थिति में आने का और अपने वचन में से कुछ सीखने का फजल दिया है। आज की सच्ची सुबह के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आप आ गए, बस हर बाइबल अध्ययन में मैंने आपको क्या बताया, इतने सालों से बता रहा हूँ। जिसको प्रभु नाम लेके अगर आप आ गए, आप अपने लिए प्रभु का धन्यवाद दो। आमीन। हम इसी चीज में रहते, कौन आया कौन नहीं आया, क्यों नहीं आया। हमने यहीं पे खड़े होकर के वहां तक लोगों को बैठे देखा है ना, एक के ऊपर एक बैठे देखा, यहाँ बच्चों को बैठे देखा, यहाँ देखा है। और तभी प्रभु ने अपने वचन से हमसे बात की या नहीं की? हालेलुया। और आज भी करता है। तो इसमें नुकसान हमारा नहीं है, इसमें नुकसान परमेश्वर का भी नहीं है। अगर नुकसान है तो किसका है बताइए? जो अनुग्रह से चूक गया। ठीक है, तो चलिए हम इस बात को ऐसे देखते हैं और इसी की कंटिन्यूटी में उसकी 29वीं आयत हम पढ़ें। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। मेरे साथ मिलके कहिए, हमारा परमेश्वर बोलिए, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। आग। एक आयत मैं आपको पढ़ा देता हूँ, फिर इसको हम डिटेल में मिलकर के सीखेंगे। ठीक है, जो बात हम सीखना चाह रहे हैं, हमने पिछले हफ्ते सीखा परमेश्वर का वचन तलवार है। क्या करता है वो? गूदे से गांठ को अलग करता है। जिस तरह अगर किसी के पेट के अंदर फोड़ा हो जाए तो उस फोड़े को अलग करने के लिए एक ब्लेड चलाना पड़ेगा, डॉक्टर को सर्जरी करनी पड़ेगी, उसको अलग करना पड़ेगा। तो परमेश्वर का वचन क्या काम करता है? हमारी गूदे से, हमारी ऐसा लिखा है, गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके बार बार छेदता है। ये बात पिछली बाइबल स्टडी में हमने सीखी थी। ठीक है, आज हम जो सीखेंगे उससे आगे की बात है और उसके लिए जो पद हम निकालेंगे, यिर्मयाह 23 का 29। यहोवा की ये वाणी है जी। क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? बस पिछली बार हमने सीखा यहोवा का वचन क्या है? तलवार है। और आज हम क्या सीखेंगे? यहोवा का वचन आग और हथौड़ा है। परमेश्वर के खुद के वचन है। यहोवा की ये वाणी है, क्या मेरा वचन, पढ़िए, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? हमने पिछली बार सीखा परमेश्वर का वचन तलवार है। दोहराइए, कहिए वचन तलवार, बल्कि ऐसे बोलिए परमेश्वर का वचन तलवार। परमेश्वर का वचन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बात जब तक मुझे पता नहीं होगी मैं दूसरे को बता नहीं सकता। लेकिन सबसे पहली बात ये लिखी है उसमें, दो धारी तलवार है। दो धारी का मतलब है एक धार सुनने वाले की तरफ रहती है तो एक धार सुनाने वाले की तरफ नहीं रहती। और ये तलवार कई बार इतनी रिस्की होती है चलाना कि सामने वाले से पहले इधर वाले का भी गला साफ कर सकती है, क्योंकि तलवार चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। उस दिन में मैं रौली की मीटिंग में लोगों को बता रहा था कि दाऊद ने कोशिश की थी शाऊल की तलवार उठा के चलने की, और आगे बड़ी अच्छी बात लिखा है उसने उसको कभी परखा नहीं था। मैं सोचता हूँ जितने भी हम यहाँ बैठे हैं, अगर हम सबको एक तलवार दे दी जाए, पहले तो बहुत मुश्किल होगा उसको मयान में से खींचना, उसके बाद उसको कैसे पकड़ना है, सीधाई कौन सी है, उसका वेट बहुत होता है, चलाने के लिए भी उसके लिए बहुत जोर चाहिए। और सबसे बड़ी बात है उससे वार करने के लिए एक खास टेक्निक होती है। आप विश्वास करते हैं हर व्यक्ति तलवार नहीं चला सकता? विश्वास करते हैं तो कहिए आमीन। अपने लिए बताइए, आप चला सकते हैं तलवार? लेकिन बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं बाइबल लेकर के तलवार चलाने के लिए। उनको लिखा, उन्होंने पढ़ा है वचन क्या है? तलवार है। चलानी नहीं भी आ रही तो भी खड़े, अभी परखा ही नहीं, अभी जाना नहीं, तलवार को चलाना सीखना पड़ता है। तलवारबाजी सीखनी पड़ती है, क्योंकि उसमें सिर्फ चलाना नहीं है, उसमें अपने आप को बचाना भी है। आपको पता है जो भी क्या कहते हैं फौज लड़ाई जीत के लिए आती है ना, अगर मान लीजिए दो लोगों की, दो कौमों की या दो राजाओं की या किसी के भी समय
दो लोगों के बीच में जब जंग होती है, सारे फौजी लड़ते हैं, जो पार्टी जीत जाती है, जब वो वापस आती है ना अपने देश में या वॉटेवर जहां भी, उनमें से भी बहुत से लोगों का किसी का हाथ नहीं होता, किसी की एक आंख नहीं होती, किसी का पैर नहीं होता, कोई बुरी तरह से जख्मी होता है, क्योंकि लड़ाई में तो नुकसान हो गई हो। अभी नीचे कमरे में सिस्टर एक बात कह रही थी कि अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो हम पर अटैक कैसे होगा। तो सेनापति आगे होता है, सबसे पहले वो जोर से आगे जाता है और सामने वाली पहली तलवार का और पहले तीर का या पहले हथियार का सामना वो ही करता है। अगर हम लोगों को प्रभु ने चुना है लोगों की अगुवाई करने के लिए, तो सबसे ज्यादा हिट लिस्ट में नाम हमारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हिट लिस्ट में किसके नाम होते हैं? नेताओं के होते हैं या कार्यकर्ताओं के होते हैं? हिट लिस्ट में नाम क्या कहती है वो दुष्ट आत्मा सकीवा से प्रेरित हुए काम में? यीशु को तो मैं जानती हूँ, पौलुस को भी पहचानती हूँ। मैंने इसलिए आपको बताया, हर दुष्ट आत्मा आपको पहचानती है। आपका तो चलो जो भी है, मैं अपने आप को जानता हूँ, मुझे हर दुष्ट आत्मा पहचानती है। और अब से नहीं पहचानती, सालों से पहचानती है। क्योंकि जितनी यूनिटी उनके अंदर है ना, उतनी यूनिटी प्रभु के लोगों में नहीं है। जितनी यूनिटी दुष्ट के संसार में है, उतनी यूनिटी प्रभु के लोगों के बीच में नहीं है। वहां किसी एक को आप छेड़ दो तो पूरे उनके समाज में तहलका मच जाता है। मैंने फोन पे यहां से बैठ करके विदेशों की दुष्ट आत्माएं निकाली हैं, फोन पे निकाली है। जब फोन पे मैंने यहां बैठ के निकाल दी तो उनकी नजर में मेरा नाम आ गया कि नहीं आ गया? कौन है? बोले वहां इंडिया में, वहां पे तो नाम मेरा आ गया हिट लिस्ट में। और अगर मैं सोचूं, और ऐसा हमेशा होता है जब कहीं बड़ी सभाओं से मैं आता हूं या कभी बहुत ज्यादा जहाँ पे डिलीवरेंस होती है, बहुत ज्यादा लोग चंगाइयाँ पाते, जब मैं आता हूं तो पक्की बात है काउंटर अटैक तो होता ही है मेरे ऊपर। यहां तक भी होता है मेरी फैमिली में किसी पे हो जाएगा, मेरे बच्चों पे हो जाता है, मेरी वाइफ पे हो जाता है। और मैं समझ जाता हूँ इस चीज को कि अगर मैंने उनके संसार में आग लगाई है तो कुछ ना कुछ तो मेरे संसार में भी वो करेंगे। हालेलुया। किसी बड़े आदमी से पैसे खींचने हो तो उसको किडनैप नहीं करते हो, उसके बच्चे को किडनैप करते हो। समझ पा रहे? उसको पता है खमियाजा ये भुगतेगा। तो अगर आप प्रभु में क्या बोलते हैं, उसके चुने हुए लोग हैं, तो आप निशाने पर हैं। जितना आप प्रभु में बढ़ते जाएंगे उतना आप दुष्ट की दुनिया में पॉपुलर होते जाएंगे। हो सकता है प्रभु की दुनिया में इतने ना हो। लोग आपसे क्या करते हैं? मैं सेवा करता हूँ। कहाँ? उधर वहां। वो कहाँ है? हम तो जानते नहीं। बोले आपको जनवाने के लिए नहीं कर रहा मैं सेवा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको जनवाने के लिए नहीं कर रहा। हाँ, दुष्ट आत्मा सब जानती हैं आपको। बोले लो भाई, आज एक नया वॉरियर खड़ा हो गया। बोले डरने की जरूरत नहीं, उसको तलवार वलवार चलानी कुछ नहीं आती। वो तो एक फूंक में जाएगा, फूंक में। तो थोड़ा सा उसके नीचे चद्दर खींच लो, आंधे मुंह गिरेगा। तलवार लेके तो खड़ा हो गया है, चलानी सीखी नहीं। मैं क्यों लोगों को क्यों आते हो आप यहाँ पे बताओ? सीखने के लिए। जितने भी लोग यहाँ आते हैं सैटरडेज को या मदर्स डे को आ रहे हैं या मेरठ में इकट्ठे हो रहे हैं या जहाँ भी इकट्ठे हो रहे हैं, ये बाइबल स्टडी सेशंस क्यों हैं? सीखने तो बैठे हो। हालेलुया। सीखने तो बैठे हो। अगर मत्ती 28:19 को आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी में हम पढ़ते हैं तुम जाकर। हिंदी में कैसे लिखा है मत्ती 28:19? हिंदी में लिखा है जाकर। इंग्लिश में लिखा है गो ye therefore and teach all nations। आप पढ़ लेना इंग्लिश की बाइबल में ओरिजिनल। वहां पर ऐसा नहीं लिखा गो एंड प्रीच ऑल नेशंस, वहां पे लिखा है गो एंड टीच ऑल नेशंस। प्रॉब्लम ये है इतने सालों से प्रीचिंग तो बहुत हो रही है। बड़ी बड़ी कलीसियाओं में जाके मैंने पूछा आपके यहाँ बाइबल स्टडी होती है? संडे स्कूल होता है, वो तो सालों से हो रहा है बच्चों का। संडे स्कूल से लेकर के एक स्टडी खत्म, और उसके बाद जब वो बड़े हो जाते शादी, उसके बाद वो वचन सुनने के लिए आते हैं। बीच में जो समय था सीखने का, ना आपने सिखाया ना किसी ने सीखा।
प्रभु ने क्या किया 3.5 साल चेलों को साथ रखे? सिखाया ही तो, सिखाया और बोला इससे आगे की बात मैं बता तो सकता हूं लेकिन तुम उसे सह नहीं सकते। अभी कहा कि नहीं कहा? बताइए। मैं तुम्हें और भी बातें बताना चाहता हूं लेकिन तुम सह नहीं सकते। लेकिन हाँ, जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें मेरी बातें सिखाएगा, समझाएगा, बताएगा, हर पल तुम्हारे साथ रहेगा। तो लोग पवित्र आत्मा इसलिए नहीं मांग रहे कि पवित्र आत्मा उन्हें वचन सिखाए, वो इसलिए मांग रहे ताकि वो अन्य भाषा बोले, ताकि वो भविष्यवाणियां करें, ताकि वो लोगों को चंगा करे। ये तलवार है और सबसे बड़ी बात है ब्रदर सिस्टर, दो धारी है। सही से अगर नहीं चलाना सीखे तो दूसरे की बजाय आपकी गर्दन उड़ा देगी, क्योंकि इसके दोनों तरफ धार है। जितना वचन पे हम दूसरे को बोलते हैं कि आपको चलना है, उतना ही उस वचन पे हमें भी चलना है। आमीन। जो वचन जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए है उतना इंपॉर्टेंट मेरे लिए भी है। तो क्या पिछली बार इस बात को गहराई से हमने सीखा था? आप में से 2-1 लोग ईमान नहीं थे, इसलिए मैं बता रहा हूं। यहाँ पे लिखा मन शिक्षा की ओर लगा और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगा। ये फोकस होना चाहिए तेरा प्रार्थना सभा में जाने के लिए कि आज मैं कुछ सीखने जा रहा हूं या सीखने जा रही हूं। मैं लोग क्या सीखे इससे मुझे कोई मतलब नहीं, कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, हार्डली मैटर्स। मैंने क्या सीखना और मैं तो अपने कान किस बात पे लगा रहा हूं? उस ज्ञान की बात पर जो परमेश्वर आज मुझे बताने जा रहा है। कहिए हालेलुया, हालेलुया। और आज हम सीखेंगे प्रभु से आगे की बात हमें बता रहे हैं। और यिर्मयाह में प्रभु कह रहे हैं, क्या मेरा वचन आग सा नहीं? पिछली बार हमने सीखा था वचन तलवार है। आज हम क्या सीखेंगे? मेरे साथ बोलो, वचन आग है। अब आग क्या करती है? आग रिफाइन करती है, शुद्ध करती है। आग क्या करती है? शुद्ध करती है। जो अननेसेसरी चीज होती हैं, जो बेकार की चीजें होती हैं। जब सोने को रिफाइन किया जाता है, मैंने बहुत साल गोल्ड लाइन में काम किया तो मैं जानता हूं उस बात को। जब वो सोना कोई लोग पुराना गोल्ड लेकर के आते थे, बोले संजय जी इसके बदले में कुछ नया हमें दे दो। मैंने इसको तो पहले साफ करना पड़ेगा, पता नहीं इसमें कितनी गंदगी, कितना टाका है, कितने ही है। बोले हाँ फिर करो। मैंने कहा आप ही चले जाओ जरा इसके साथ, कारीगर के साथ, कहीं आपको ये ना लगे कि मेरा सोना ज्यादा था और इन्होंने उसमें से कम कर लिया। तो उनके सामने वो देख रहे हैं, अच्छा सोना ऐसे रिफाइन होता है। आग की भट्टी को और तेज कर रहे हैं, और तेज कर रहे हैं, और होते होते जितनी गंदगी थी वो ऊपर आ जाती है। और फिर वो उससे लेकर के उस गंदगी को निकाल कर लगे, बोलो जी ये है आपका। अब जो लास्ट में निकला इतनी सी गोल्ड की डली, बोले ये है प्योर सोना। लेकिन वो गंदगी उस सोने से अलग हो नहीं सकती जब तक उस आग में, लिखा है नीति वचन में, जैसे सोने के लिए भट्टी और चांदी के लिए कुठारी है, तो सोने को, तो हमारी जिंदगी में रिफाइनरी का काम क्या चीज करती है बताइए? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर खुद कह रहा है, क्या मेरा वचन आग नहीं? तो मैं वचन किस लिए सीखने के लिए जाना चाह रहा हूं प्रभु के पास? कि मैं ज्ञानी बन जाऊं? नहीं, मैं रिफाइन हो जाऊं। आज कुछ ना कुछ गंदगी मेरे जीवन से अलग हो जाए प्रभु, जो शायद मुझे नहीं दिख रही। सोने को नहीं, वो जेवर को नहीं दिखेगी अपनी गंदगी, उसको तो अपनी चमक दिख रही है। मैंने एक से एक धरती और एक से एक पागल लोग देखे हैं जेवर खरीदने वाले। उन्हें कुछ भी पकड़ा दो, बस कुछ नया दिखा दो संजय। मैंने लड़के को बोला, जो सबसे पुराना सेट पड़ा है वो लेकर आ, जो नहीं बिक रहा तो उसके ऊपर मालिक ने 2000 रुपए लिख रखे हैं कि जो बेचेगा उसको 2000 रुपए मिलेंगे। वो एक साबर होता है, आपने देखा, उसके शूज भी बनते हैं, उसके कोट्स भी बनते हैं। मैं साबर मार के लाई हूँ जरा अंदर से, साबर मार के लिया। मैंने कहा ये देखो, कल आया है लेकिन ऑर्डर का है, दे नहीं सकता, सिर्फ दिखा रहा हूँ। किसकी ऑर्डर का संजय जी? मैंने है कोई किसी घर में शादी, वो कल आएंगे लेने के लिए, हमें दे दो। मैंने कहा नहीं, ये तो बॉम्बे से बनकर आता है, आपको दे दूंगा, उसके घर में कल शादी है, वो कैसे दूंगा? बोले नहीं, अब तो मेरे को यही चाहिए। मुझे भी यही बेचना है, तेरे को बेफिक्र है। मालिक का फायदा तो करना ही, अपना कमीशन अलग है, 2000 रुपये अलग से मिलेंगे मुझे इसको बेचने के। लेकिन उसको ये बता देना है कि इसको कतई भी तेरे को मैं दे नहीं सकता। और जब आप कहेंगे नहीं मिल सकता, तब इंसान की इच्छा बढ़ती है।
सामने है, ले नहीं सकता, अफोर्ड कर सकता हूं, खरीद नहीं सकता, उसकी जरूरत बता। अच्छा एक बात करो, इसके साथ का एक दूसरा सेट है, वो दिखा दूं, अब तो यही पसंद है, देख तो लो, दूसरा लेकर आओ, जिसपे मालिक ने 5,000 रुपए रख रखे। मैंने एक ये, हाँ ये तो और भी अच्छा है, मैं देख लो कौन सा चाहिए, आप दोनों दे दो। कबाड़, कबाड़ का मतलब आप समझे पुराना डिजाइन, तो कोई दे दो। और अकेली औरत बैठी है, मैं सोच रहा हूँ ये 2 लाख रुपए का जेवर कैसे खरीदेगी? ना उसका पर्स दिख रहा है, कहीं को कहीं दे दो, मैं कहीं 8 डाल के 500 की गड्डी ये निकाली, 2 लाख रुपए मेरी टेबल पर रख दी। मैं देखता ही रह गया। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं क्या दे। लोगों को जेवर का इतना थकी, और क्या करेगी? मेरे पास से उठेगी, सीधी बैंक जाएगी, लॉकर खोलेगी, उसमें डाल के रख देगी। कभी मौका लगेगा शादी ब्याह में तब जाके पहनेगी, घंटे 2 घंटे के लिए। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? 2 घंटे की चमक के लिए, जिसमें कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं पूछ रहा। स्पेशली बेचारी साड़ी का भी पल्लू यहाँ से यहाँ तक खोल के रखेगी कि कोई तो देख ले, कोई तो पूछ ले कहाँ से लिया। किसी को बड़ा टाइम नहीं है पूछने का। भाई कोई अच्छा जानकार होगा, क्या ये आप इतना पुराना अभी तक पहन रही? पुराना? ये मैं कल खरीदा। बाबले लोग देखे हैं मैंने पैसे को खर्च करते, क्योंकि घर में बैठ के क्या करें। आदमी रोज सुबह कहता है ये पकड़ 40,000 रुपये, क्या शॉपिंग कर ली, तो पता घर में तो ले जाएगी, जाएंगे घूम कर क्या आएंगे, निकल गए घर से सुबह। कुछ नहीं पता जीवन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं, नथिंग। क्या मेरा वचन आग नहीं? हम क्यों बैठते हैं वचन सीखने के लिए? आप जब अकेले में बाइबल पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं? खुदावंद अपने वचन के द्वारा मुझे, बोलिए, शुद्ध कर। एक जगह लिखा है कि लिखा मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। वो शुद्ध मन वचन से ही होगा। वचन के जितना नजदीक आएंगे, वचन आपके अंदर इतनी गर्मी पैदा कर देगा। आपका क्या काम है बताइए? प्यूरिफाई करना, लेकिन बहुत हीट होती है उसके अंदर, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। जो मेरी बात को समझने की कोशिश करना, सोना जो आग बर्दाश्त कर लेगा, आप नहीं कर सकते उसको। आप उस भट्टी में उंगली भी नहीं डाल सकते। जब मैं पहली बार स्टील प्लांट देखने के लिए गया भिलाई, जब मैं पहली बार गया था तो मैंने सबसे कहा, मैंने भिलाई आया हूं तो भाई स्टील प्लांट तो मैं देखूंगा। बचपन से हम किताबों में पढ़ते थे भिलाई का इस्पात कारखाना, मुझे देखना है। और जब मैं देखने के लिए गया उसे, मैंने आपको कितनी बार बताया, मेरे कई वीडियोस में भी आपने सुना होगा, भट्टी है वो, भट्टे हैं। लेकिन नीचे से ऊपर तक अगर हम अपना पूरा मकान भी बना रहे हैं, उसके सामने भी वो छोटा है, और वो 24 घंटे चलता है भट्टा। उसको बंद नहीं, अगर आज उसमें कोई खराबी आ जाए, उसको रिपेयर करना हो, अगर आज उसे बंद कर दें तो 10 दिन लगेंगे, 10 से 12 दिन उसको थोड़ा सा ठंडा होने में। अभी पिछले दिनों कुछ तो गिर गए थे, उसके अंदर बहुत ब्लास्ट हुआ था, आपने न्यूज में पढ़ा होगा, बताइए। मैं तो कह रहा हूँ अगर कोई आदमी कूद जाए रास्ते में, कोई नीचे तह में भी नहीं पहुंच पाएगा। 44,000 डिग्री सेंटीग्रेड, 44,000 डिग्री। आप तो अपने ओवन के ऊपर या तंदूर पे 200 या 250 डिग्री पे सेट करते हो उसे। 44,000 डिग्री। और वचन क्या है? डिग्री नहीं लिखी उसकी, इसलिए वचन जितना जैसे जैसे आपके जीवन में आता जाएगा, आपकी गर्मी बढ़ती जाएगी, आप पिघलना शुरू हो जाएंगे, आप सोचेंगे क्या हो रहा है प्रभु, ये मुझसे बर्दाश्त। आप क्या चीज़ है बताइए जो बर्दाश्त नहीं होगी? ठीक है, आग से आदमी दूर रहता है। अभी पिछले दिनों पता नहीं शायद मेरी वाइफ या मेरी बहू कोई कपड़े प्रेस कर रही थी, तो वहाँ मेरा पोता आ गया, हल्की से पता नहीं वो प्रेस उसके टच हो गई और उसने हाथ हटा लिया। अभी मेरा जब मैं यहाँ आ रहा था दिल्ली में कपड़े प्रेस कर रहा था, तो दादा क्या कर रहे हो? मैंने कपड़े, दूर से करो आपके हाथ जल जाएंगे। मैंने मेरा हाथ क्यों जल जाएगा? बोला मेरा जल गया था, आपका हाथ जल जाएगा। दादा ये बहुत हॉट है। प्रेस को देख के कहता है हॉट है, ठंडी भी पड़ी होगी तो हाथ नहीं लगाता, इसको लग रहा है हॉट है। आग क्या होती है? बोलो बोलो प्रभु के बच्चों, बर्दाश्त नहीं। खरा वचन बोलो ना, बर्दाश्त नहीं। आग है ना, कैसे उसमें से होकर के जाए? हमें आदत पड़ गई आइसक्रीम की, हमें आदत पड़ गई बटर की, लल्लो पत्तों की, चापलूसी की,
आग से कैसे है? आग तो सबसे पहले हमें जलाएगी, हमारी गंदगी दूर करेगी। कहिए हालेलुया। इससे पहले कि मैं लोगों को वचन दूंगा, पहले जब खुद उस आग में जाऊंगा, पहले तो मेरी गंदगी दूर करेगी कि नहीं करेगी बताइए? और जब मेरे अंदर से वो गंदगी दूर होगी, जब लोग मुझे चमकता देखेंगे, तभी तो उनको भरोसा होगा कि ये जब वचन इस व्यक्ति को शुद्ध कर सकता है तो मुझे भी कर सकता है। आमीन। और आप बताएंगे गवाही के साथ, भाइयों बहनों, मेरे प्रभु के बच्चों, मेरी अजीजों, इसने जिस तरह मुझे शुद्ध किया, और वो शुद्धता दिख जाएगी। जो परखने वाला होगा उसको पता है शुद्ध सोने में और शुद्ध में क्या फर्क होता है। जहां पे तेल रिफाइन होता है, आपने रिफाइनरीज देखी होंगी, आप तो खुद वहां पे है, मैं गया हूं रिफाइनरीज देखने के लिए। जब चीज रिफाइन होती है ना, अभी लोग क्या बताते हैं, रिफाइंड ऑयल मत खाओ, यही कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि रिफाइंड ऑयल को रिफाइन करने में कितने डिग्री के ऊपर पहले उसको उबाला जाता है, फिर दोबारा उबाला जाता है उसको। तो उबालने के लिए और उसके अंदर से वो चीज रिफाइन करने के लिए आग में से तो लेके जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बताओ? चाहे आग ऊपर हो, नीचे हो, बीच में हो, या नीचे लगा रखी हो, आग तो लगानी पड़ती है कि नहीं पता? कई लोग बोलो क्या हो गया भाई, ये तो वो तेल का छींटा पड़ गया। तेल के छींटे थे, आपने हाथ नहीं डाला, ध्यान से सुनना, उस आग ने तेल को इतना गर्म कर दिया कि उस तेल का छींटा आप नहीं बर्दाश्त कर पाए, या आपकी स्किन बर्दाश्त नहीं कर पाई। डायरेक्ट आप हाथ दे दोगे आग के अंदर, बताओ, बोलिए जवाब तो दो। नहीं तो सुनी दोगे ना, लेकिन वचन ये काम करेगा, वचन आग में से लेकर के जाएगा। तकलीफ होगी, आप कहेंगे ये क्या वचन है? लोग तो मिठाई की तरह बांट रहे हैं, टॉफी की तरह, गोली की तरह, दवाई की तरह। आ जाओ, यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु ये करता है, जीसस लव्स यू, जीसस ये, जीसस वो। तो यीशु, उस वाले यीशु का भी तो प्रचार करो जो रस्सी का कोड़ा बना करके उधेड़ के रख देता है। अच्छा, उस वाले यीशु का प्रचार कौन करेगा जो मार मार के निकाल रहा है आग नालियों में से कि तुमने मेरे बाप के घर को डाकूंगा कि? उस यीशु का प्रचार कौन करेगा? उसका प्रचार कौन करेगा जो बड़े बड़े शास्त्रों के सामने खड़ा करकर कहा, हाय है तुम धर। वो हाय वाला प्रचार कौन कर रहा है? यहां खड़े होके कौन कह रहा लोगों से हाय है तुम्हारे जीवन पर? हाय बोलूंगा तो अगली बार सब बाय। मैंने यहां से कह दिया हाय तो पब्लिक क्या कहेगी मुझे? बाय। हाय कौन सुनना चाह रहा है? ये तो सब चाह रहे वचन मेरे जीवन में काम करे, लेकिन प्रभु ना तो तलवार की तरह काम करे, ना आग की तरह काम करे। प्रभु कह रहे, खुद अपने मुंह से कह रहा है, मेरा वचन आग है, और आगे लिखा है मेरा वचन हथौड़ा है, जब पड़ता है तो टुकड़े टुकड़े कर देता है। और वह थोड़ा किस लिए चलता है? चलो, आग के लिए हमने सीखा, आज आग रिफाइन करती है। आग क्या करती है? शुद्ध करती है। आप कई बार आप रोड साइड के ऊपर बंजारों को बैठे देखते हैं, उनके पास अपनी भट्टी चल रही होती, ठीक है ना, और वो भट्टी में कुछ ना कुछ चीजें बना रहे होते हैं। आग में डालेगा उसको, और जैसे निकाल के उसको एनविल पे, निहाई पे रखेगा, दूसरा खड़ा है उस पे, देख दो ना, मैं ठीक कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? फिर वो 2 मिनट रुक जाएगा, वो फिर उसको आग में डालेगा, फिर निकालेगा, फिर हथौड़ा। और प्रभु में आने के बाद ये बात सालों हुई मेरे साथ, और मैं सोचता था कि प्रभु ये वचन पे चल के मैंने गलती तो नहीं करी, मैं तो ठीक ठाक अपना विश्वासी जीवन जी रहा था, ये क्या काम मिल गया मुझे? या तो मेरे लिए आग होती थी या मेरे लिए हथौड़ा होता था। कहिए हालेलुया। ये है जीवन के विश्वास में आने के बाद की पहली स्टेज। क्या आपको लगेगा क्या हो रहा है मतलब मेरे जीवन के अंदर? इधर तो आग है, आग से निकलता हूं, सोचता हूं थोड़ी सी ठंडक मिलेगी, धड़ीधड़ हथौड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। या आग मिलती है या हथौड़ा मिलता है, या आग मिलती है या हथौड़ा होता है। अभी एक मुसीबत से निकला, ये दूसरा हथौड़ा पड़ गया, अभी हथौड़े से बचा तो फिर आग मिल गई। क्या हो रहा है ये? इसमें 2 काम हो रहे हैं बेटा, एक तो तेरी शुद्धता हो रही है, और दूसरा तेरे पे हथौड़े मार मार के प्रभु तुझे एक शेप दे रहा है, प्रभु तुझे कुछ बना रहा है। उसका दिमाग खराब नहीं है जो हथौड़े बरसा रहा है तेरे ऊपर। चाहे वो बंजारे को ले लो, लोहार को ले लो, किसी को जो हथौड़े मार रहा है तो किसी चीज एक शेप दे रहा है उसे। आमीन। और वो शेप के जरिए हो सकता है
तुझे कैसी दराती बना रहा हो कि पता नहीं तेरे जरिए कितनी फसल कटवाएगा वो एक दिन। हालेलुया। लेकिन इस प्रोसेस से होकर के जाना बहुत जरूरी है। और जो इससे बचेगा, जिस तरह पिछली बार में बता रहा था, किसी के गांठ में अगर गूदा हो, डॉक्टर से कहे डॉक्टर लाइट मत जलाओ और पेट मत काटना, हो गया आप उठो और घर जाओ। पालो इस गांठ को अपने अंदर, और पाल रहे लोग, क्योंकि वो उससे लिखा है जो अपने छुटकारा चाहता है वो ज्योति के निकट आता है। यूहन्ना 3वें अध्याय में लिखा है ना, ज्योति आई लेकिन लोगों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। और वो इसलिए नहीं आ रहा। क्या डॉक्टर सर्जरी करे? मेरी बात बताओ, अंदर का फोड़ा डॉक्टर कैसे निकालेगा बगैर शरीर को काटे? आप कटना नहीं चाहते लेकिन आप छुटकारा चाहते हो। आप कह रहे हो तलवार न चले लेकिन ये गांठ मेरे गूदे से अलग हो जाए, नहीं हो सकती। लोग आपको आंख में पट्टी बांध कर सकते, बेफिक्र हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कल हम कुछ लोगों से मिले शाम की मीटिंग में, भाई भास्कर भी वहां पे थे। बोले हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम है, कोई किसी को परछाइयां चलती दिख रही है, किसी को भूत दिख रहे हैं, किसी को क्या दिख रहा है। मैंने कहा जाते हो हम संगति के लिए? उन्होंने अपने पास्टर का नाम बताया। मैंने कहा उनको कभी बुलाया घर में? हाँ आए हैं वो 1-2 बार। वैसे हमने उनसे इतनी डिटेल में बात नहीं की जितनी आपसे कर रहे हैं। मैंने उनसे क्यों नहीं करी जब हर संडे जाते हो? बोले वो आते हैं। एक बार उन्होंने हमसे कहा बेफिक्र हो, हम प्रार्थना कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ना प्रार्थना वहां नहीं करनी होगी, प्रार्थना उसके ऊपर करनी होगी जिसके तलवार। आप बताओ, जिसका फोड़ा होगा डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर क्या बोलेगा? बेफिक्र हो, सब ठीक। जी ये भार आना दिख रहा है, अब ये बर्दाश्त से। अच्छा सर्जन क्या कहेगा? जल्दी सर्जरी करा लो, बढ़ गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या इस बात पे आमीन बोल सकते हैं? कितने ऐसे लोग हैं उनके अंग काट दिए जाते हैं ताकि वो जहर आगे ना फैले? होता है ऐसे कि नहीं होता? बताइए। और रजामंदी से कटवाते हैं लोग क्योंकि उनको बचना है। बोले अगर ये यहां से नहीं कटाना भैया आपका हाथ, तो यहां से जाएगा। अगर ये अंगूठा पैर का मैंने आज नहीं काटा तो ये पूरी जान तक जाएगा, और उसके बाद तो कहां तक जाएगा आप सोचो। और वो क्या बोलेगा? काटना है इसको। आप क्या बोलेंगे? बटर नाइफ लगा के काटेंगे ना आप? बोले बटर नाइफ काटने के लिए नहीं होती बेटा। कई बार लोग इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, तलवार को बटर नाइफ की तरह, किसी को बुरा ना लगे। डॉक्टर की खासियत बहुत होती है, वो उनको इस बात की परवाह नहीं होती किसी को बुरा लगेगा या। यहाँ पे जब भी प्रभु आपको मौका देना, यहाँ का मतलब है जब भी प्रभु आपको वचन देने का मौका दे तो ये सोच के खड़े होना, ये 3 चीजें प्रभु ने आपको हाथ में दी हैं। मेरे पीछे कहो, तलवार, आग और हथौड़ा। और इनको उसी तरह से इस्तेमाल करना जैसे तलवार की तरह इस्तेमाल होती है, आग की तरह, और हथौड़ा। मुंह देख के मत बोलना किसी का, किसी को बुरा लगेगा, कौन भला मानेगा, अगली मीटिंग में आएगा या नहीं आएगा, हमें क्या फर्क पड़ेगा। वो डॉक्टर से कहेगा जी मुझे कटवाना नहीं, हो गया आप जाओ, उसी इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा आप मेरे से कटवा रहे हो किसी और से कटवा रहे हो। हालेलुया। अभी किसी ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर एक वो भेजा वगैरह कि किसी के दांत में दर्द था, तो डॉक्टर ने उसको बोला भाई दांत तो मैं निकाल दूंगा, 3000 रुपये लगेंगे। तो 3000? हाँ। बोला सर कुछ सस्ते भी नहीं हो सकता? बोले देख इसके लिए दवाई देनी पड़ेगी, तेरे को इंजेक्शन देना पड़ेगा जिससे कि सारा मुंह सुन हो जाएगा। हाँ ये है, अगर तू बिगड़ सुन कर निकलवाना चाहता है तो 300 रुपये में निकाल दूंगा, दवाई नहीं लगेगी, दर्द बहुत होगा, ऐसे निकाल दूंगा। कह रहा चलो ठीक है जी लगा दो दवाई। अब उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर बाहर निकल के आया तो पेशेंट जा चुका था। बोले ये कहाँ चला गया? शाम को डॉक्टर लोग बैठे कहीं आपस में बैठ के बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर कह रहा यार आज एक बड़ा जी एक पेशेंट आया मेरे पास। बोले क्यों? बोला वो दांत निकलवाने आया था मेरे पास, मुझसे कह रहा दांत निकालो। मैंने कहा भी दांत तो निकाल दूंगा, 3000 रुपये की दवाई लगेगी और दांत फ्री में निकाल दूंगा। मतलब अगर नहीं हूँ तेरे को दवाई लगवानी तो 300 में। कह रहा मैंने 300 में दांत निकाला, कमाल कर दिया, उसके मुँह पे इतनी सी भी शिकन नहीं आई।
ना दर्द हुआ। दूसरा डॉक्टर बोला वो इसलिए नहीं आई क्योंकि 3000 की दवाई मुझसे लगवा के गया था। समझ? डॉक्टर ने दवाई क्या सोच के लगाई? अब दांत मैं ही निकालूंगा, वो दवाई लगा के किसी और के पास चला गया, बोला जी आप ऐसे निकाल दो। कमाल हो गया यार, मैंने दांत खींचा, उससे जरा सा भी दर्द नहीं हुआ, होगा कैसे? दवाई तो किसी और क्या तो है ना। पेन घटाने के लिए बहुत सी चीजें डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक बात पक्की बात है, मैं विश्वास करता हूँ, जो वो किसी चीज को काट के हमारे जीवन से अलग करता है तो कुछ ना कुछ तो दर्द होता ही है। हालेलुया। लूका के 14वें अध्याय में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, चलो मैं पढ़ा देता हूँ आपको, लूका का 14वां अध्याय और उसके 25 पद से। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी आप लिए ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और बस इतना ही। और भी कोई जिन पड़ी? जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, जब एक बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, उसके पीछे मुड़कर क्या चीज देख रहे हैं यहाँ पे? एक सीन को विजुअलाइज कीजिए आप, अपनी आंखों में एक तस्वीर बनाइए। प्रभु जा रहे हैं, प्रभु के साथ कौन जा रहा है? बोले सिस्टर, कौन जा रहा है? भीड़ नहीं है, बड़ी भीड़ है। भीड़ और बड़ी भीड़ में फर्क है। बाइबल के हर शब्द को ध्यान से पढ़ा करो। यूं तो गिनी भीड़ भी नहीं जा सकती, और बड़ी भीड़ का तो कोई सवाल ही नहीं, कितने होंगे। बड़ी भीड़ कहाँ जा रही है? बड़ी पीछे या साथ है? ध्यान से सुनिएगा बात। बड़ी भीड़ प्रभु के पीछे थी या प्रभु के साथ थी? एक बड़ी भीड़ प्रभु के साथ चल रही है और प्रभु भी चल रहे हैं, ठीक है। अब एक जगह चल करके प्रभु रुक गए। और लिखा है उसने पीछे मुड़ करके, जो साथ थे वो तो साथ थे ही, बातचीत जो भी चल रही होगी। आप कभी किसी बड़े जुलूस में गए? कभी किसी बड़े जुलूस में गए? आप पाम संडे के जुलूस में गए होंगे, और जैसे कभी किसी जुलूस में आप गए पाम संडे के जुलूस में? कभी पाम संडे के जुलूस में कितनी भीड़ होती है? बहुत होती है। सबसे आगे कौन होता है उसमें? पास्टर्स होते हैं। ऑब्वियसली वो अपनी यूनिफॉर्म में होते हैं, 4 5 6 7 जितने भी होंगे। किसी ने क्रूस, है ना, किसी ने क्रूस पकड़ी होगी, किसी ने बाइबल पकड़ी होगी। वो भजन कुछ गाते हुए चल रहे होंगे, दुआ करके चल रहे, भजन करके चल रहे। सेकंड लाइन में कौन होता है? बास्केट कमेटी। थर्ड लाइन में जिन्हें नाज होता है इस बात पे कि हम बहुत अच्छा गाते हैं, उसके पीछे बजाने वाले गाने वाले। तो ये जो आगे का ग्रुप होता है ना, ये लीड कर रहा होता है। तो आगे का, अगर आप आगे से थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे तो आपको एक अलग सीन मिलेगा। अब आप उस जुलूस के बिल्कुल एंड में पहुंच जाओ, जो सबसे पीछे लोग हैं, अब उनकी वीडियो बनाओ। वो क्या कर रहे हैं? उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आगे 1 किलोमीटर में पादरी क्या गा रहा है, वो क्या कह रहे हैं? और भी कहाँ ना नहीं यार, दूध अच्छे लग रहे, कहाँ से बोले आज के लिए खास नहीं है। चश्मा ये तो होता है जुलूस में, लंबे लंबे जूते, चश्मे, टैटू, डिस्प्ले फैशन का। पहले तो लोग गाने गाते थे, अब तो डीजे लगा देते हैं। ट्रक पे या टेम्पो पे डीजे लगा दिया, वो चल रहा है सीढ़ी उसके। तो जो सबसे आगे है और जो सबसे पीछे, दोनों में कितना फर्क है? सब एक ही जुलूस में, लेकिन दोनों का काम अलग अलग दिखेगा, दोनों का एटीट्यूड अलग दिखेगा, दोनों का इंटरेस्ट अलग दिखेगा। कुछ लोग तो जुलूस में से निकल के शॉपिंग वॉपिंग करके भी आ जाते हैं। हमारे मेरठ में जब निकलती है ऐसी रैली, कोई क्रिसमस के अगले दिन निकलती है, तो जिस मार्केट से निकलती है उस मार्केट में जो दुकानदार होते हैं ना,
दोनों तरफ के वो कुछ ना कुछ रखते हैं खाने पीने का सामान पे। क्रिश्चियंस लोग आएंगे तो इनको कुछ ना कुछ देंगे, केले, मूंगफली, सर्दियों का मौसम होता है, वॉटेवर करके टॉफ़ी, बिस्किट। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, ये वीडियो बन रहा है। उस 5 रुपए के बिस्किट के पीछे किस तरह से मरते हैं लोग छीनने के लिए, कि जैसे ज़िंदगी में कभी 5 रुपए का बिस्किट ना खाया, कभी केला ना खाया, कभी वो मुट्ठी भर के मूंगफली ना मिली हो। उन्हें जुलूस से कोई मतलब नहीं कि पादरी साहब आगे क्या गा रहे हैं। उनका जुलूस में अपना ही एक जुलूस है। हालेलुया। आगे चल रहा है क्रिसमस का जुलूस, पीछे चल रहा है ईसाइयों का जुलूस। बोले आज ईसाइयों का जुलूस निकलेगा, कहते ना लोग आज तेरा जुलूस निकाल दूंगा मैं, तो उनको किसी का निकलवाते नहीं, वो खुद ही निकाल देते हैं। देखो हमें, हम कितने मॉडर्न हैं, हमारी गॉगल्स देखो, हमारे हेयर स्टाइल्स देखो, हमारी ड्रेसेस देखो, हमारे लॉन्ग शूज देखो, बाकी सब आप जानते हैं। वजह यह है कि हम यीशु मसीह के पैदा होने का या पाम संडे पे उसके मरने का प्रचार करने निकले हैं। इसलिए प्रभु को उस बड़ी भीड़ के लिए रुकना पड़ा, क्योंकि मैंने आपको बताया भीड़ जहां भी होगी ना वो व्याकुल कर देगी आपको, भीड़ बेचैन कर देती है। भीड़ तो जहां आई प्रभु भाग गया भीड़ छोड़। अभी सिस्टर थी वहां थर्सडे को, मैं वालों को बता रहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने धक्का दे दे के चढ़ाया अपने चेलों को नाव पे, दफा हो यहां से। देखा उसने उनको बरबस नाव पे चढ़ाया और बोला बाहर जाओ तुम। बोला पब्लिक को सी ऑफ कर ले, प्रभु ने कहा उनको मैं कर लूंगा। देखा भीड़ को वो खुद विदा करने लगा, बोला इनको विदा मैं कर दूंगा, तुम जाओ, क्योंकि वहां सब अपने अपने चक्कर में लग गए। धक्का दे के चढ़ाया, बोले जाओ, और खुद लिखा है भीड़ को विदा करके अकेला पहाड़ पे चला गया। अब इस भीड़ को रुकना बहुत जरूरी था। अब मेन बात पे आते हैं, लिखा है प्रभु रुका, भीड़ प्रभु के साथ है। अब वो पीछे मुड़ा, और पीछे मुड़ के किसको देखा होगा? पीछे मुड़ के किसको देखा होगा? जो सबसे पीछे थे। जो पीछे चल रहे हैं वो किसके पीछे चल रहे हैं? इस दुनिया में बहुत से लोगों को ये गुमान है कि हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं। लोगों को कोशिश कर रहे हैं वो प्रभु के पीछे चलाएं, जबकि खुद वो किसी और के पीछे चल रहे हैं। उसी भीड़ में हो सकता है कोई लड़का किसी लड़की के पीछे चल रहा हो, कोई आंटी किसी अंकल के चक्कर में आई हो वहां पे। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं, मैं आप सब आपको देख ही बता रहा हूं आपको। तो प्रभु ने कहा रुक तो जाओ, कहीं ऐसा ना हो नाम मेरा हो। ऐसा होता है, मेरी ज़िंदगी में हुआ है। लोग अपने घर से आते हैं, हम प्रेयर मीटिंग में जा रहे हैं, मीटिंग कुछ और चल रही होती है वहाँ पर। संजय भैया को तो आने में भी 10 मिनट है, 10 मिनट में आओ हम चर्च वर्ड सेट कर लेंगे। 10 मिनट में चर्च भी सेट करती है और आपस में भी सेट हो जाते हैं। उस चर्च की गरिमा को, उस चर्च को इस्तेमाल किया अपने पर्सनल रिलेशंस बनाने के लिए। माँ बाप सोच रहे बेटी प्रार्थना में जा रही है, हमारा बेटा गिटार बजाने जा रहा है, ड्रम बजाने जा रहा है, वो क्या बजा रहा है वहां जाकर के। उसकी भीड़ को रोक करके पीछे देखना बहुत जरूरी है। आपके पीछे भी अगर 10 लोग चल रहे हैं तो रुक के चेक करना बहुत जरूरी है। और आप भी अगर किसी के पीछे चल रहे हो तो आपको चेक करना बहुत जरूरी है कि वो किसके पीछे चल रहा है। क्योंकि बाइबल कहती है अंधा अगर अंधे को राह दिखाएगा तो दोनों ही गड्ढे में। आप जिसके पीछे चल रहे हैं आपको जरूर चेक करना है कि वो किसके पीछे चल रहा है, उसका मोटिव क्या है, उसका एम्बिशन क्या है, उसका फोकस किस चीज है। अब जब प्रभु रुके तो प्रभु पीछे मुड़े, और मुड़ते प्रभु ने क्या कहा? पहली लाइन में क्या लिखा है? एक बड़ी भीड़ प्रभु के साथ थी। अब प्रभु मुड़ते क्या कह रहे हैं? तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए, सुनिए और अपने 2 मिनट रुको। भीड़ कहाँ है? प्रभु के साथ। और प्रभु क्या कह रहे हैं? यदि कोई मेरे पास आए,
दोनों शब्दों में फर्क है। हो सकता कोई आपके साथ हो लेकिन आपके पास ना हो। पास ना हो। मेरे साथ तो हो, मेरे पास भी रहोगे, क्योंकि अब आगे क्रूस आ रहा है। इस वीडियो में चलना बहुत जरूरी था तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा लगा तुम्हें अपने साथ देखकर। अब जब मेरे मुंह पे थप्पड़ पड़ेंगे, लातें पड़ेगी, घूंसे पड़ेंगे, दाढ़ी नोचेगी, घंटर पड़ेंगे, तब क्या मेरे पास रहोगे? ऐसे ही चिपके चिपके चलोगे मेरे साथ जब मैं अकेला हो जाऊंगा तो, या छोड़ के भाग जाओगे? क्या कहा प्रभु ने? पढ़िए, यदि कोई मेरे, और कितना अजीब सवाल है, यदि कोई मेरे पास आए। जो समय आसपास खड़े होंगे वो क्या कह रहे होंगे? पास ही तो हैं, हम ज्यादा पास कौन है? हम तो हमेशा आपके साथ ही। देखो ये तो प्रैक्टिकली, आप ये खड़े हम ये खड़े। सवाल कितना अजीब है। प्रभु ने कहा अभी तो हो, अभी 4 कदम के बाद जब डेडलाइन आ जाएगी। अभी ये नीचे राजन और सिस्टर मुझे कुछ बता रहे थे कि कोई व्यक्ति के लिए कोई कहीं गए हो, वहाँ दुआ हो रही थी, वॉटेवर जो भी था, बोले कैसी जगह पहुंच गए ब्रदर वो, कि उसके बाद एक खाई थी और लोग गिरना शुरू हो गए उसमें। तो प्रभु कह रहे हैं कि अभी आगे जब खाई आएगी तभी मेरे साथ रहोगे या खाई देख के मुड़ जाओगे वापस? बोले प्रभु ये तो नहीं सोचा था हमने कि आपके साथ रह के हंटर भी पड़ेंगे, ये तो नहीं सोचा था कि आपके पीछे चल के बेइज्जती भी उठानी पड़ेगी, रिजेक्शन भी मिलेगा, क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ेगा, लोग बदनाम भी करेंगे। और ये होता है कि नहीं होता? बताइए, सबके साथ होता है जो सचमुच में प्रभु के साथ चलेगा। तो प्रभु ने पीछे मुड़ के देखा और प्रभु ने कहा सुनो भी सुनो, जरा 2 मिनट शांत हो जाओ, बहुत तुमने शोर मचा लिया। अब पढ़िए क्या लिखा? और अपने पिता और माता और अपनी और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बंधुओं वरन अपने प्राण को भी प्रिय न जाने वो तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। इसका मतलब जो आपके साथ है, आमीन आमेन। आमीन। इसका मतलब जो आपके साथ है जरूरी नहीं कि वो आपका चेला भी हो। इसलिए प्रभु ने किसी बार में से 13वां चेला नहीं बनाया। और यहां पे ये नहीं लिखा कि छोड़ दे अपने माता पिता को, अप्रिय ना जाने। अप्रिय जानने का मतलब है कि अभी तो तुम मेरे साथ हो, लेकिन जिस दिन अभी कुछ समय के बाद जब ये फैसला करना पड़ेगा कि मेरे साथ रहोगे या अपने अजीजों के साथ रहोगे, तो वो फैसला यहां से करके आगे चलो। अब अगला स्टेप तब बढ़ाना, चाहो तो अभी से वापस मुड़ जाओ, लेकिन यहां से तब आगे बढ़ना जब ये बात तुम्हारा फैसला कर लो कि अगर मौका पड़ गया लाइफ में तो क्या माँ, क्या बाप, क्या बीवी, क्या बच्चे, क्या भाई, क्या यहां तक कि अपने प्राण को भी अप्रिय जान जाओगे, तब तो यहां से आगे बढ़ना, वरना यहीं से लौट। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं। कितनी बड़ी मिसकंसेप्शन लोगों की प्रभु ने दूर कर दी एक ही लाइन में। बात पृथ्वी की हो रही है। पृथ्वी पर तो तलवार चला के अलग कर दूंगा, लेकिन हाँ जहां तक मेल मिलाप की बात है तो वो नए नियम में लिखी कि उसने पिता से हमारा मेल मिलाप करा दिया, और जब तक यहाँ के रिश्तों से नहीं कटोगे उस रिश्ते से जुड़ नहीं सकते। अगर 24 घंटे आपके दिल और दिमाग में मैं, मेरा, मेरे ये 3 शब्द घूमते रहते हैं तो बहुत मुश्किल है आपका प्रभु के पीछे चलना। फिर पढ़िए इसको, ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर, ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल कराने आया हूँ। हाँ, मैं मेल कराने नहीं परंतु तलवार चलवाने आया हूँ। अब इस बात को सोचो। अभी हमने पढ़ा क्या? परमेश्वर का वचन क्या है? तलवार है और वचन परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह खुद वचन है। आमीन। तो जहां प्रभु यीशु मसीह आएगा वहां तलवार चल जाएगी। भीड़ हमेशा 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। प्रभु जब भी प्रचार करते थे भीड़ 2 हिस्सों में हो जाती थी, एक फेवर में, एक अगेंस्ट में।
यहां तक कि हम देख रहे हैं कि जब क्रूस पे भी आखिरी प्रचार कर रहा है तो एक डाकू फेवर में है और एक ऐसा 100% रिजल्ट कभी नहीं आएगा कि आप ये सोचो कि मैं कोई वचन दूं, मैं कोई तलवार चलाऊं और भीड़ ना कटे। पतरस ने जब पहला प्रचार किया तो सुनने के बाद क्या लिखा है? सुनने वालों के हृदय छिद गए। इंग्लिश में लिखा है they were cut through their hearts। वो है वचन जो आर पार छेद देगा। और मैं उन लोगों के लिए तरस खाता हूं जो इस वचन को बटर नाइफ की तरह इस्तेमाल करते हैं। लोग बुरा ना मान जाएं। गॉड विल हील यू, गॉड विल क्या अपलिफ्ट यू, ब्लेस यू। वो गॉड अपने मुंह से क्या कह रहा है? आई एम गोइंग टू कट यू इन 2 pieces, putting right away from the wrong, putting light away from the darkness। लूका 12 का 49 पढ़ना। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और मेरी बड़ी इच्छा है कि वो अभी सुलग जाए। अभी सुलग जाए। ये आप ही की बाइबल से पढ़वाया मैंने और आप ही की बाइबल से ये पढ़वाया कि प्रभु यीशु मसीह अपने आने का मकसद बता रहा है। मैं पृथ्वी पर तलवार चलाने आया हूं, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। जस्ट इमेजिन। और कितने लोग हैं जो इस तलवार और आग और हथौड़े का प्रचार कर रहे हैं आज? कितने लोगों को ये बता रहे हैं कि यीशु मसीह के पास आओगे तो तलवार से काटे जाओगे। तलवार का मतलब है वो वचन, मेरे पीछे दोहराइए, वचन अलगताई पैदा करता है। सबसे पहले जब उसने मुंह खोला तो लिखा है परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से, उसका वचन का काम ही अलग करना है। चाहे तलवार से करे चाहे आग से करे। यहां भी की बाइबल पढ़ा रहा हूं, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया और क्या चाहता हूं कि बस मेरी इच्छा तो है कि अभी सुलग जाए, लेकिन क्या करूं, पिता ने मुझे रोक रखा है, अभी वो समय नहीं आया। इसलिए मैंने हमेशा आपके मुंह से एक बात खिलवाता हूं, परमेश्वर अपना काम अपने समय पे अपने तरीके से करता है। हमारी इच्छा होता है अभी हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी इच्छा होती अभी चोट लगी है अभी ठीक हो जाओ, अभी गिरा हूं अभी खड़ा हो जाऊं। डॉक्टर कहेगा 15 दिन का प्लास्टर है भाई। मुझे 3 दिन बाद आराम मिला, मैंने खुद ही काट के फेंक दिया। मैंने ऐसे लोग देखे, क्या हुआ प्लास्टर कट गया? बोले भैया अब ठीक लग रहा था मैंने फेंक दिया। फिर 1 महीने बाद क्या हुआ? अब और बड़ा हुआ चौड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि वो हील नहीं हुआ था, मुझे लगा के हील हो गया। उसका दिमाग खराब नहीं जिसने आपको 15 दिन के लिए बोला था। तलवार क्या करेगी? चलो तलवार को छोड़ो, अब हम वचन की बात करते हैं। कहिए वचन अलगताई पैदा करता है, वचन शुद्ध करता है और वचन हमें एक सांचे में, या कहिए वचन हमें कुछ ना कुछ बनाता जाता है। उस हथौड़े का काम हमें पीट करके एक फॉर्म देना है, एक शेप देनी है। मुझ पे हथौड़ा प्रभु इसीलिए चला रहा कि प्रभु मेरे से नाराज है या मुझसे गुस्सा है, मुझे कुछ बना रहा है। हालेलुया। और उस बनाने के लिए किसी चीज से अलग करना पड़ता है हमें। उसके लिए हो सकता है आप अपनी फैमिली में बिल्कुल अकेले भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आमीन। इसलिए हमेशा सिर्फ मैं लोगों को यही सिखाता हूँ, अपने लिए प्रभु का, अगर आप यहाँ बैठे हो तो अपने लिए प्रभु का धन्यवाद करो कि खुदावंद तू मुझे ले आया। मैं धन्यवाद देता हूँ कि तू कम से कम मैं तेरी आवाज को सुन सका। उस मूसा की तरह पहाड़ पे जिसको तूने अकेले में बुला करके सब कुछ बताया, सब कुछ सिखाया। नहीं अब आगे कहता है जो तुझे कहना है अपने कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर, अपने पिता से जो गुप्त में है अपनी बात के, वो गुप्त में ही तेरी सुनकर गुप्त में ही तुझे प्रतिफल देगा। हम हमेशा भीड़ चाहते हैं, हम चाहते हैं आस भी रहे और पास भी रहे, भीड़ रहे। और प्रभु कह रहा है ये भीड़ तो एक डायलॉग में छट जाएगी, अभी इनमें से एक का भी पता नहीं लगेगा कि कहां गए, क्योंकि मैं कल भी अकेला था और आज भी अकेला ही मरूंगा। ये वचन है। क्या सीखा आज हमने? चलिए बताइए, आज के वचन में क्या सीखा? आग
वचन क्या करता है? हमें गुजरने का मतलब है वचन जब आएगा एक आग की तरह आएगा तो उससे भागना मत। जितनी गर्मी बर्दाश्त करते जाओगे, जितनी जलन बर्दाश्त करते जाओगे, उतने रिफाइन होते जाओगे, उतना प्रभु आपके जीवन से उस गंदगी को, उस मैल को, आपकी अशुद्धता को दूर, क्योंकि ये भी प्रभु का प्रेम है कि वो हमसे इतना प्यार करता है कि उस वचन के द्वारा हमें शुद्ध करता है। नहूम में लिखा ना कि अपने वचन के द्वारा तुम्हें शुद्ध करे। हेलो। और तीसरी बात क्या? तीसरी बात क्या? वचन हथौड़ा है जो मुझे कुछ बना रहा है। आमीन। वचन, इसीलिए मुझे वचन से प्यार है, इसीलिए वचन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए वचन की भूख ही है जो मुझे प्रार्थना सभा में लेकर के जाती है। आमीन। कि प्रभु कोई भी अगर कुछ गंदगी रह गई और आज इस वचन से दूर कर देना। अगर प्रभु कुछ अटका रह गया है मेरे अंदर, आज तलवार से काट के अलग कर दे खुदावन। अगर कहीं अभी मैं उस लायक नहीं बना प्रभु, तो एक आज हथौड़ा ऐसा पड़े जो सही शेप में ले आए। आप जब मकान बनते देखते हैं, आप देखना जो ये टी आयरन वगैरह लगाते हैं लोग, वो खरीद के ले आते हैं सरिये वरिये, फिर उसके बाद हथौड़ा मार मार के उसको सीधा, आप देखना, बोले जो मार्केट से लाया लाके सीधा लगा दो। बोले मार्केट से इसको भी सीधा करना है, और सीधा हाथ से नहीं होता, काय से होता है। बहुत से लोग काय से सीधे होंगे बताओ? तो प्रभु आपके पास किसी को भेजेगा, प्रभु बोला है, प्रभु क्या कहेगा आपसे? डट के हथौड़े मारिए उसके, और आप कह रहे प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो फिर इसलिए भेजा था, फिर उसकी बजाय आप पे पड़ेंगे हथौड़े। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, जो उसके आप नहीं मारोगे तो आपके पड़ेंगे। जोर से बोलो, मैं नहीं मारूंगा तो बोलो, मैंने बोलो मैं नहीं मार तो मेरे पड़ेंगे। तो अगर अपने से बचना चाहते हो तो प्रभु ने आपके हाथ में अगर एक वचन दिया है, आनंदित है इस बात से, उसको वैसे ही इस्तेमाल करो जिस मकसद से वो दिया गया है। और ये परमेश्वर का खुद अपना कहना है, यहोवा यूं कहता है, मेरा वचन तलवार है। और प्रभु यीशु मसीह के भी मुंह से अभी हमने क्या सीखा? मैं पृथ्वी पर तलवार चलाने हैं। तो ये बात हम भी तो समझें, हम क्या यीशु से भी बढ़ के हो गए? हम इतने अक्लमंद हो गए कि हम सोचे कि नहीं, उसने किसी का मुंह नहीं देखा, उसने नहीं देखा, भीड़ आ रही है जा रही है। एक बात मानते हो कि नहीं मानते हो? लाखों की भीड़ भी उस समय वहां नहीं थी जिस समय उस पर मुसीबत थी। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? आज आपके पास कितनी भीड़ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इस कमरे को क्या बड़ी बड़ी जहां भी हमने मीटिंगें की भरपूर देखे हैं लोग, नहीं देखे? देखे कि नहीं देखे आप बताओ ना? यहां से वहां तक बैठे, तो भीड़ का कोई भरोसा नहीं। भीड़ आज आपके पीछे, कल किसी और के पीछे चली जाए, क्योंकि भीड़ इकट्ठा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद वचन देना है। कहिए हालेलुया। वचन अपना काम खुद कर लेगा। मेरे साथ मिलके आखिरी बार बोलो, वचन तलवार, वचन आग है, वचन हथौड़ा। हमें सिर्फ चलाना है उसे। अगर आग में कोई चीज डालती है, उसे हम पिघलाते हैं या आग पिघलाती है? बताओ, बोलिए, समझिए इस बात को। अगर आप तलवार चलाते हैं तो किसी चीज को आप काटते हो, तलवार काटती है। अगर आप किसी चीज पे हथौड़ा मारते हो तो आप उस चीज को पे सीधा करते हो या हथौड़ा करता है? इसका मतलब आपको सिर्फ वचन इस्तेमाल करना है, वचन अपना काम खुद करेगा। आमीन। मैं तलवार नहीं हूं, मैं कोई तलवारबाज नहीं हूं, मैं कोई वो नहीं हूं, मैं सिर्फ वचन को दे सकता हूं, वचन अपना काम खुद करेगा। किसी के सर में दर्द हो, कहेगा डॉक्टर मुझे गोली दे दो, वो कहेगा जी मेरे सर में दर्द है, वो कहेगा लो टैबलेट खा लो। बोले ये क्या बात है, टैबलेट खाऊंगा हो जाएगी कहाँ? पेट में। और दर्द कहाँ है? बोले पेट में जाके गोली सर का दर्द कैसे दूर कर देगी? बोले भाई तू टेंशन में मत पाल, गोली में इतनी ताकत है कि वो सर क्या तेरे पैर के नाखून का भी दर्द दूर कर सकती। वो गोली की ताकत है, दूसरे उसे अपना अंदर रिसीव कर। हालेलुया। तुझे सिर्फ वचन ग्रहण करना है, वचन अपना काम खुद कर लेगा।
जहां से काटना होगा वहां से काट देगा, जहां से पिघलाना होगा वहां से पिघला देगा, जहां से शुद्ध करना है वहां से शुद्ध कर देगा, और जहां तुझे सच्चे में जबरदस्त टेकना है ना, टेक देगा, ताकि हम कुछ बन जाएं। कल एक बहन है मेरे फेसबुक के ऊपर मेरे साथ, तो उसने मेरे को वही भेजा, एक पोस्टर भेजा, उसमें कुम्हार की फोटो बनी, मैं दिखा भी सकता हूँ आपको मीटिंग के बाद, और वो चक्के के ऊपर एक बर्तन है और 2 हाथ दिखा रखे हैं, और उसके ऊपर लिखा मैं मिट्टी हूं और परमेश्वर कुम्हार है। मैंने उसके नीचे लिखा मैं अब मिट्टी नहीं हूं मेरी बहन। मैंने बोला मुझे तो सालों पहले उसने उठा के अपनी महिमा का बर्तन बना दिया और आज तक इस्तेमाल कर रहा है। तो उसे नीचे लिखा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब मिट्टी कहाँ रहा मैं? अब तो उसने उठा करके मेरे साथ मिलके बोलो महिमा का बर्तन। अब तो प्रार्थना ये करता हूँ कि मुझे दिन ब दिन जितना हो सके इस्तेमाल कर। लोगों से फर्क नहीं पड़ता, सुनने वाले 2 या 2000, इस्तेमाल हो। अभी जब सिस्टर लोग आए, आपने ग्लास में पानी पिलाया, पता नहीं उस गिलास से आपने कितनों को पानी पिलाया होगा, और आने वाले समय में कितनों को पिलाएंगी। आज आप 3 लेकर के आए, कल हो सकता है आप 30 भी लेकर के आओ। मकसद तो गिलास के इस्तेमाल होने से। देखे नहीं आपने, जगह जगह लोग प्याऊ खोलते हैं, तो प्याऊ वाला क्या करता है? डालता जाता है लोगों को पानी। इतना कीमती बर्तन नहीं होता, लेकिन मैं सोचता हूँ जितनों की प्यास वो गर्मी में बुझाता होगा, सर्दी में बेचारा कई बार खाली बैठा होता होगा। नहीं, अब संस्था ने तो खोल दिया प्याऊ और उसको बिठा दिया वहां। अब कोई पीने नहीं आ रहा तो क्या करे? बैठा है। एक ऐसा भी समय है कि उसको फुर्सत नहीं मिलती, एक ऐसा भी समय है कि रेस्ट कर रहा है। तो ये तो बर्तन की बात है, जब इस्तेमाल होना होगा प्रभु मुझे इस्तेमाल कर देगा। हालेलुया। कभी एक को पानी पिलवाएगा, कभी 20 को भी पिलवाएगा। कुछ सीख पाए आज के नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड।